मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथों में लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह के प्रदेश में तूफानी दौरों का दौर जारी है। रविवार को शाह ने जहां भोपाल में भाजपा सरकार की पीठ थपथपाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा, तो ग्वालियर में पार्टी कार्यकर्ताओं को सब कुछ भुलाकर भाजपा सरकार बनाने की दुहाई दी। भोपाल में सरकार की तारीफ और ग्वालियर में कार्यकर्ताओं को उनकी शक्ति का एहसास दिलाते हुए सत्ता और संगठन की पीठ थपथपाकर शाह ने यहां तक कह दिया कि यदि इस बार कांग्रेस को रोकने में सफल हो गए तो मैं गारंटी देता हूं कि 30 साल तक कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी। दरअसल रविवार का दिन भाजपा के लिए सुपर संडे की तरह रहा, जहां केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह ने भोपाल से लेकर ग्वालियर तक सत्ता और संगठन को भारी शाबाशी दी। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर तीखे हमले भी किए। अमित शाह ने भोपाल में भाजपा सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए कहा कि यदि कांग्रेस में हिम्मत है तो 50 साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करके दिखाएं। कांग्रेस ने प्रदेश के साथ कितना अन्याय किया इसका हिसाब दें और आंकड़े 9 करोड़ जनता के सामने लाएं। उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक जब सोनिया मनमोहन सरकार थी, तब मध्य प्रदेश को 10 साल में सिर्फ 1,58,000 करोड़ रुपए ही दिए गए और मोदी सरकार ने 9 साल में 8,33,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है। उन्होंने एक तरफ जहां शिवराज सिंह को बेहद मेहनती मुख्यमंत्री कहा, वहीं 2003 में श्रीमान बंटाधार की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश की जनता के निर्णय को ऐतिहासिक बताया। तब उमा भारती के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके बाद उमा, बाबूलाल गौर और शिवराज के नेतृत्व में बीमारू शब्द से मध्य प्रदेश को मुक्ति मिली। अमित शाह ने पार्टी का रिपोर्ट कार्ड जारी करने के बाद पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा चाहती है विकास के मुद्दे पर चुनाव हो। इसके बाद शाह ग्वालियर पहुंचे, जहां प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को 150 सीट जीतने का संकल्प याद दिलाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि कांग्रेस को आपने रोक लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि वह अगले 30 साल तक सत्ता में नहीं आएगी, इसलिए पूरा दम लगा दो। बैठक में उन्होंने कहा कि यहां मौजूद सभी नेता, जनप्रतिनिधि कभी ना कभी चुनाव लड़े हैं, इसलिए मैं कुछ सिखाना चाहूं तो सही नहीं होगा। मैं तो सिर्फ आपको शक्ति का एहसास कराने आया हूं। जैसे हनुमान जी सागर को पार करने में हिचक रहे थे तो जामवंत ने उनको एहसास कराया था कि वह क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जीत के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने अंदर से मैं अर्थात अहम को निकाल दो, फिर देखो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपका दुनिया और चुनाव को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी और प्रतिनिधि संकल्प लें कि वह जीत के लिए मेहनत करेंगे। यह समय शिकायत का नहीं बल्कि एकजुट होकर लड़ने का है। इस बार 150 से ज्यादा सीट लाकर प्रदेश में भाजपा सरकार को लौटाना है। इसके लिए उन्होंने महत्वपूर्ण टिप्स भी जनप्रतिनिधियों को दिए। पार्टी ने जो राजनीतिक प्रस्ताव रखे उनमें सभी से कहा गया कि लक्ष्य एक ही होना चाहिए, जीत। कुल मिलाकर भाजपा के रणनीतिकार अमित शाह ने जहां विपक्ष पर आक्रामक हमले करके और अपने लोगों की पीठ थपथपाकर चुनावी रणनीति स्पष्ट कर दी है, वहीं सत्ता और संगठन को 150 सीट जीतने का लक्ष्य भी तय कर दिया है। 41 दिन में चौथी बार मध्य प्रदेश आए शाह ने लोकसभा की सभी 29 सीटें जीतने के इरादे भी अभी से जाहिर कर दिए हैं।